जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको नवरात्रों की पुत्र प्राप्ति की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के सुनने से पुत्र, धन, सौभाग्य सब कुछ प्राप्त हो जाता है। प्रतिदिन यह कथा सुननी चाहिए और नवरात्रों में प्रतिदिन सुबह शाम यह कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति ब्रह्मा जी से बोले कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं, कृपा करके नवरात्रों का इतिहास हमें बताइए। वह कौन सी कथा है? नवरात्रों में इस कथा को सुनने से इंसान की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति देव, प्राणियों के हित की इच्छा से आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्यों के सभी मनोरथ पूरे करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रा व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वालों को पुत्र, धन चाहने वालों को धन, विद्या चाहने वालों को विद्या, सुख चाहने वालों को सुख प्राप्त हो जाता है। रोगी मनुष्यों के रोग दूर हो जाते हैं। बंधन में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है। बंध्या और काक बंध्या के भी पुत्र प्राप्ति हो जाती है। हर प्राणी को यह कथा प्रतिदिन श्रवण करनी चाहिए। अब मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। पीटक नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नामक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसकी संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की पहली रचना ऐसी सुंदर नाम वाली सुमति नाम वाली कन्या थी। वह ब्राह्मण प्रतिदिन देवी दुर्गा का पूजन किया करता था। उसमें वह अपनी कन्या को भी पूजन में सम्मिलित करता था। देवयुग से एक समय कन्या अपने सहेलियों के साथ में खेल रही थी और वह देवी दुर्गा के पूजन में आना भूल गई। इससे पिता को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा कि हे बेटी, आपने दुर्गा के पूजन में न आकर के बड़ा पाप किया है। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है। तुमने नीच काम किया है, इसलिए मैं तुम्हारा विवाह एक रोगी के साथ करूंगा। सुमति बोली कि हे पिताजी, बेटी पर पिता का पूरा अधिकार होता है। वह जिसके साथ भी बेटी का विवाह करता है, बेटी हर्षपूर्वक उसी के साथ चली जाती है। आप रोगी, कुष्ठ या जैसे के भी साथ मेरा विवाह करोगे, मैं उसी के साथ चली जाऊंगी। बेटी की यह बातें सुनकर के उसको बड़ा क्रोध आया और उसने कुष्ठी के साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दिया। जब उसका विवाह हो गया तो वह सुमति सोचने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करते ही वह सुमति अपने पति के साथ वन को चली और भयावने कोसा युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़ी कठिनता से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती दुर्गा पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हो? यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि आपने मुझ पर कैसे की, यह भी मुझे बताइए। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या सरस्वती। मैं प्रसन्न होने पर सभी प्राणियों के मनोवांछित फल प्रदान करती हूँ। तुम्हारे पूर्व कर्म के प्रभाव से मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन नहीं दिया। उस समय नवरात्रि चल रहे थे। इस प्रकार के तुमने 9 दिन तक कुछ नहीं खाया और तुम्हारा नवरात्रि का व्रत भी हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनवांछित फल दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा जी के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को ठीक कर दीजिए। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था, उस व्रत के एक दिन के पुण्य को अपने पति के कोढ़ करने के लिए समर्पित कर दो, तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। उसने ऐसा ही किया और उसका पति कोढ़ मुक्त हो गया। ब्रह्मा जी बोले
कि नवरात्रों के व्रत का इतना महत्व होता है कि सिर्फ एक दिन के थोड़े से पुण्य से ही उस ब्राह्मणी का पति का जो कोढ़ जन्म जन्मांतर के लिए ठीक हो गया, उसका शरीर सुंदर हो गया। यह देख करके वह भगवती दुर्गा की आराधना करने लगी। उसकी की हुई स्तुति देवी को बहुत संतोष हुआ और बोली, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और तेजस्वी पुत्र पैदा होगा। जो भी इस कथा को प्रतिदिन श्रवण करेगा उसको पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तुम्हारी इच्छा हो वह वस्तु मांग ले। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे नवरात्रि की विधि बताइए। हे दयामती, जिस विधि से नवरात्रि व्रत करने से आप प्रसन्न होते हैं उस विधि को मुझे बताइए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्रि की विधि बताती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जब भी नवरात्रि आए प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना रख सके तो एक समय भोजन करें। ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त पूछकर घट स्थापना करें। भाटका बनाकर उसको प्रतिदिन सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर नित्य पूजन करना चाहिए। पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दे। बिजोरा के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जयफल से कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धि, आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर तथा विधि पूर्वक हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिम्ब, नारियल, दाख और कदम इनसे हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति, खीर व चंपा के पुष्पों से धन, पत्तों से तेज सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। यानी केले से हवन करना चाहिए और यानी लास्ट में केले की आहुति हवन में देनी चाहिए और केले का प्रसाद भी माता को अर्पण करना चाहिए। कमल से राज सम्मान, दाकों से सुख संपत्ति की प्राप्ति, खांड की घी, नारियल, शहद, जौ और तिल इनसे फलों से हवन करने से मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम करके आचार को दक्षिणा दे तो उस मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं जो इस विधि से व्रत करता है। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को करते हैं, भक्ति पूर्वक करते हैं, उनको पुत्र, धन, सुख, सौभाग्य सब कुछ प्राप्त होता है।